नमस्कार दोस्तों। वक्त भी अजीब जिससे है, कब किसका सूरज अस्त हो जाए, कब किसके सितारे बुलंदी छू जाए, कोई नहीं जानता। यही वक्त की हेरा फेरी है। कुछ इस तरीके की पंक्तियों से शुरुआत की जाए तो बेहतर होगा कि वक्त अजीब शय है, चाल चल गया है। वक्त अजीब शय है, चाल चल गया है। वो हबीब था मेरा, अब बदल सा गया है। वो हबीब था मेरा, अब बदल सा गया है। चर्चा संजीव बालियान की है। वेस्ट यूपी के बहुत बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार संजीव बालियान के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। लोकसभा चुनाव में एक शिकस्त ने इस जुझारू नेता के करियर की दशा और दिशा बदल दी है। होती हैं हारें, पराजय भी होती हैं। जिंदगी इसी का नाम है, सियासत इसी का नाम है। उठो, गिरो, संभलो और फिर सफर में चलो। आजकल चर्चा संजीव बालियान और संगीत सोम की नहीं है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संजीव बालियान और मुजफ्फरनगर के नए सांसद हरेंद्र मलिक की। दोनों के बीच जुबानी जंग चुनावी परिणाम के बाद से ही जारी है। दोनों की पृष्ठभूमि एक सी है, दोनों की बेल्ट एक है, सियासी क्रम भूमि एक सी है। लेकिन अब जो ताजा एपिसोड है, घटनाक्रम, उसने दोनों के प्रशंसकों को खेमेबाजी बख्श दी है। मुद्दा रैपिड ट्रेन का मुजफ्फरनगर तक, यानी मेरठ से मुजफ्फरनगर तक लाने का प्रस्ताव है। उसमें संजीव बालियान का मानना था कि भाई इन्होंने इसके लिए प्रयास किए हैं। जब वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे तब भी उन्होंने प्रस्ताव किया, जी तोड़ उन्होंने कोशिश की है और अब ये फलीभूत हो सकता है, ये उन्होंने बात की। ठीक इसके उलट हरेंद्र मलिक जो सांसद है मुजफ्फरनगर के, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बेवजह का श्रेय संजीव बालियान ले रहे हैं और अभी कोई इस तरीके का प्रस्ताव नहीं है। बात यहाँ तक होती तो ठीक है। हालात ये हुए कि संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा हरेंद्र मलिक और उनके विधायक बेटे पंकज मलिक, वो भी विधायक है उनके बेटे हरेंद्र के, उनको निशाने पर लिया कि पिता पुत्र की सरकार है, अब जो विकास है वो कराएं। और मैंने ये रैपिड वाला प्रस्ताव संसद में बोला, मैंने प्रयास किए, सारे एफर्ट किए, लेकिन मलिक पिता पुत्र ने दोनों ने उन्हें एक सिरे से नकार दिया। खैर, ये मुद्दा अभी ये आग बुझने वाली नहीं है। संजीव बालियान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ठीक बाद हरेंद्र मलिक के बेटे जो विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए संजीव बालियान पर। उन्होंने अप्रोक्ष तौर पर निशाना साधा कि लगे भी देखो, जनता की कृपा है, जिस पर बरसती है वो चैंपियन, जिस पे नहीं बरसती उसे हार को पचाना चाहिए। इशारा संजीव बालियान पर था। अब संजीव बालियान की तरफ से प्रति उत्तर आएगा, उसका इंतजार करते हैं, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं। संजीव बालियान कद्दावर नेताओं में हरेंद्र मलिक की पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। पहले वो लोकदल के नेता रहे हैं, उसके बाद वो कांग्रेस में गए और चुनाव से ठीक पहले पिता पुत्र यानी हरेंद्र मलिक और पंकज ने दोनों ने पाला बदला और वो सपा के साथ चले गए। हरेंद्र मलिक के बारे में बात करने से पहले बताना पड़ेगा कि यही हरेंद्र मलिक हैं जो कभी अजीत सिंह के, महेंद्र सिंह टिकैत के काफी करीबी हुआ करते थे। और इस बार के चुनाव में उन्होंने संजीव बालियान जैसे कद्दावर नेता की हैट्रिक रोक दी। सपा के संबल पर लड़े वो। जयंत चौधरी का मानना ये था, वो अड़ भी गए कि मुजफ्फरनगर सीट, जब वो सपा के साथ थे कि गठबंधन में, कि भाई सपा ये सीट हमें दी जाए, लेकिन मामला नहीं बना। हरेंद्र मलिक पर अड़े रहे अखिलेश और जयंत, और अखिलेश का साथ छूटा और जयंत बीजेपी में चले गए। अब देखिए, जब सितारे गर्दिश में होते हैं, जयंत आए और एक तरीके से अमित शाह एंड कंपनी ने जयंत को लाया इसी वजह से था कि जो माहौल बना हुआ है कृषि आंदोलन से लेके, एमएसपी से लेके और महिला पहलवानों के आंदोलन से लेके, वेस्ट यूपी में जो नाराजगी थी जाटों में, किसानों में, वो जयंत के आने से मतलब जय संजीव बालियान की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ठीक उलट हुआ। हरेंद्र मलिक चुनाव जीते, शानदार तरीके से जीते,
और उन्होंने संजीव बालियान का विजय रथ रोक दिया। संजीव बालियान के दिन थे, उनकी उपलब्धि नकारी नहीं जा सकती। एक हार से संजीव बालियान को हाशिए पर नहीं खिसकाया जा रहा है, लेकिन इससे इतर, हरेंद्र मलिक से इतर, संजीव बालियान पहले अपने पूर्व विधायक संगीत सोम से उनकी वाकयुद्ध छिड़ा और बहुत ही निचले स्तर तक गया। संघ को, हाईकमान को, दोनों को नसीहत फटकार लगी, चुप्पी साधी दोनों ने। वो तो अब शीत युद्ध है दोनों के बीच में, लेकिन अब नया ये हरेंद्र मलिक का उनका छिड़ा है। लेकिन अब जिस प्रसंग की बात की जा रही है कि एक हार कितने मायने बदल देती है। क्या भाजपा में ऐसा होता है? एक नेता जो 2013 के हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान संजीव बालियान नेपथ्य से आते हैं, उनका पशु चिकित्सक रहे हैं, वो नेपथ्य किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, खंटी नेता हैं, वो लाइमलाइट में आते हैं और उन्हें टिकट दिया जाता है। खुशनसीब जीतते हैं, और वो भी कादिर राणा को हराकर। मुजफ्फरनगर के एक और मुस्लिम कद्दावर नेता रहे हैं, उन्हें हराते हैं, और 2019 में वो इससे बड़ी लकीर खींचते हैं। चौधरी अजीत सिंह अपना बागपत क्षेत्र छोड़कर मुजफ्फरनगर से लड़ते हैं, और 3 दलों सपा, कांग्रेस, बसपा का समर्थन के बावजूद अजीत सिंह हार जाते हैं। संजीव बालियान का कद अमित शाह और मोदी और हाईकमान संघ सब में ऊंचा हो जाता है, उन्हें मिनिस्टर का ओहदा मिलता है, और संजीव बालियान वाह वाह भाई, उनके प्रशंसक ये और वो सारा सब कुछ। लेकिन जैसे उनके आलोचक भी बताते हैं कि संजीव बालियान कहते हैं कि मैंने विकास की गंगा बहाई, लेकिन इस दौरान वो आम आदमी से कट गए। आरोप है उन पे कि उनके व्यवहार को लेकर जितनी जनसंवाद उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया। खैर, हार के बाद ये 100 मीन मेख निकाली जाती हैं। अब देखिए, जैसे 2024 में संजीव बालियान हारते हैं, उनका सितारा गर्दिश के अंधेरों में खो जाता है। अभी ताजा वाकया देखिए, योगी अभी 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर सहारनपुर के टूर पर थे, और मंच पे हम वो आपके साथ फोटो शेयर भी करेंगे। कपिल अग्रवाल साथ खड़े हैं, अनिल कुमार जो पुरकाजी से रालोद के विधायक वो खड़े हैं, और आजकल योगी के बहुत अजीज हो चले संदीप जो सोमेंद्र तोमर वो हैं, एक रालोद विधायक और खड़े हैं बालियान, कपिल अग्रवाल खड़े हैं लोकल, लेकिन संजीव बालियान हाथ बांधे हुए एक तरफ खड़े हैं। संजीव बालियान लाख सफाई दें कि भाई नहीं, मेरी उपेक्षा नहीं हुई, लेकिन इस बड़े कद्दावर नेता को इग्नोर किया गया, और ये अच्छे संकेत नहीं है। 10 साल आप सांसदी नुमाइंदगी की है उन्होंने बीजेपी की, एक हार सब कुछ खत्म नहीं कर देती। लेकिन जो स्थितियां आई हैं, जो फुटेज आए हैं, जिस तरीके के आए हैं, उसमें हरेंद्र मलिक उस पर और मुखर होंगे, और तीर चलाने के उन्हें मौके मिलेंगे। लेकिन भाजपा हाईकमान को सोचना पड़ेगा कि जो शख्स 2013 के दंगों में एक बहुत बड़े जुझारू नेता के तौर पर उभरता है, आपको 14 में उस बेल्ट में जीत नसीब कराता है, फिर 19 में वो अजीत सिंह जैसे बड़े नेता को रालोद अध्यक्ष थे तब, उसके बाद डेथ हो गई मई में तब चौधरी साहब की, बहुत बड़ी जीत थी, कद बढ़ा। फिर हाल में पशुपालन मंत्री भी रहे वो, संजीव बालियान से शुरू और संजीव बालियान पर खत्म मुजफ्फर की राजनीति। अब देखिए वक्त कैसे कैसे दिन दिखाता है। संजीव बालियान इग्नोर किए जा रहे हैं, और 2 टूक को लाख सफाई दें, उन्हें आत्ममंथन करना पड़ेगा। और हाईकमान को भी कि एक हार के बाद इस तरह अपने बड़े नेता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए।